हर हर महादेव दोस्तों, अभी हम पाइथन प्लेलिस्ट में जिसमें कि हम पाइथन बेसिक से सीख रहे हैं और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब हमारा पाइथन प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जो मेन टॉपिक्स थे हमने उसे देख लिया है। अब मेन टॉपिक्स में कुछ वैसा नहीं बचा है। हाँ, कुछ कुछ एडवांस टॉपिक हैं जो कि अभी बचे हुए हैं, पर बेसिक जो है वो हमने कवर कर लिया है। और जो ये वीडियो इसमें हम फाइल हैंडलिंग देखेंगे, क्योंकि अगर हम डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो फाइल हैंडलिंग हमें आना चाहिए। तो बेसिक्स में मैंने इसे भी ऐड किया। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मॉड्यूल्स को कैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो वो। एंड वो हमारा फाइनल वीडियो होगा इस प्लेलिस्ट का, जिसमें कि हम कुछ सीखेंगे। ओके, उसके बाद फिर मैं कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह दूंगा ताकि आप भी अपने पोर्टफोलियो में उन प्रोजेक्ट्स को बना के डाल सकते हो। एंड देन हमारा ये प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगा। सो अभी हम देखते हैं फाइल हैंडलिंग क्या होता है। तो फाइल हैंडलिंग का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि आप पाइथन का यूज़ करके किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, उसे अपडेट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। तो ये हम करते कैसे हैं? तो पाइथन में एक कीवर्ड होता है ओपन। सो मेन जो वर्क होता है इस ओपन कीवर्ड को ही यूज़ करके हम कोई भी फाइल को रीड करते हैं। तो अगर जब हम फाइल को ओपन का मतलब तो सिंपल है कि फाइल को खोलना हो गया। तो जब भी हम किसी फाइल को खोलते हैं तो 4 डिफरेंट तरीके होते हैं, मोड्स होते हैं उस फाइल को खोलने के। थोड़ी देर में मैं अभी आपको कोडिंग करके दिखाऊंगा कि इन चारों मोड का यूज कैसे करते हैं। अभी आप बस समझ लो कि इन चारों वर्ड का मतलब क्या है। सो आर का मतलब होता है रीड, सिंपल, कि हम अपने सिस्टम से किसी फाइल को खोल रहे हैं। तो अगर वो फाइल है तो तब तो वो फाइल आपका खुल जाएगा, लेकिन अगर वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो आपका पाइथन है वो आपको एरर थ्रो करेगा। सेकेंड होता है हमारा अपेंड। सो अपेंड जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, कोई एग्जिस्टिंग फाइल है उसे खोलते हैं और उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है उसके अलावा हम उसमें और कुछ ऐड कर देते हैं। अब अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये एरर नहीं थ्रो करेगा रीड की तरह, ये वो न्यू फाइल को क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट है राइट। तो राइट जो है सिंपल सा है, हम किसी फाइल को खोल रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं, और यहाँ पे भी अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये फाइल को खोलेगा और उसमें लिख देगा। और अगर इवन अगर फाइल एग्जिस्ट भी करता है तो राइट मोड में अगर उसमें पहले से कुछ भी लिखा हुआ है तो वो सारे कुछ डिलीट हो जाएंगे, और जो आप इस बार में उसमें लिखते हो पाइथन का यूज करके बस वही रहेगा उसमें। लास्ट होता है एक्स, इसका मतलब होता है क्रिएट। इसका सिंपल सा मतलब है कि फाइल वो न्यू फाइल को बनाओ, जिसमें आप कुछ लिखते नहीं हो, रीड नहीं करते हो, कुछ भी नहीं, बस आप फाइल को बनाते हो। और अगर वो फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड उस नाम से तो फिर ये एक एरर थ्रो करेगा। दैट्स इट। तो यही था बेसिक जो हमें जानना था। अब हम चलते हैं अपने कोडिंग में। तो देखो, सबसे पहले जो है हम इस तरीके से यूज करते हैं। ओपन कीवर्ड का यूज किया हमने, इसके अंदर जो फाइल है उसका नाम लिखा, फिर एक कॉमा दिया, यहाँ पे आपको एक्सटेंशन भी लिखना पड़ता है। एंड देन एक्स, एक्स का मतलब होता है क्रिएट। एंड एफ जो है ये एक पॉइंटर है, तो जब भी आप कोई फाइल खोलते हो तो आप उसे क्लोज करते हो ना, तो इसे आप जब भी आप फाइल को खोलो तो उसे क्लोज करना एक बहुत अच्छी आदत है, ये आप भी करना, क्योंकि ये बेकार में ही मेमोरी खाता है आपका सिस्टम का। तो अगर मैं, देखो अभी मैं एक काम करता हूँ, ये देखो ये यहाँ इतने सारे फाइल्स हैं, अभी abc.txt नाम का कोई फाइल नहीं है। जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ, देखो abc नाम का ये फाइल बन गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं अगर इसे दोबारा रन करता हूँ, देखो एरर आ गया। अभी हमने देखा था कि जब भी अगर आप कोई फाइल क्रिएट करना चाह रहे हो और सेम नाम का अगर कोई और फाइल है तो वो ये एरर थ्रो करेगा, फाइल एग्जिस्ट। देखो इसने कह दिया, तो हमने ये देखा। नेक्स्ट है कि हम फाइल में लिखते कैसे। तो सबसे पहले हमने फाइल को खोला। इस बार देखो, पिछली बार हमने एक्स यूज किया था, एक्स मतलब क्रिएट। इस बार हम डब्ल्यू यूज कर रहे हैं। डब्ल्यू वर्ड का मतलब है राइट, तो हम इस फाइल को राइट के मोड में खोल रहे हैं। ओके, एंड देन उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, एफ एक वेरिएबल है जिसमें कि हम ओपन कीवर्ड का यूज करके इस फाइल को खोल रहे हैं। देन हम कह रहे हैं एफ डॉट राइट, और इसके अंदर हमने लिखा है हाई माय नेम इज अभिनव, आई हैव मेड दिस फाइल फॉर फन, क्लोज। अब मैं एक बार आपको इस फाइल को ओपन करके दिखाता हूँ। देखो अभी इसमें कुछ नहीं है। अब मैं इसे रन करता हूँ। ओके, अब मैं दोबारा इस फाइल को खोलता हूँ। देखो इसमें ये आ गया, हाई माय नेम इज अभिनव, आई हैव मेड दिस फाइल फॉर फन। ओके, तो इस तरीके से आप फाइल के अंदर लिख सकते हो कुछ भी। और आपको फाइल के अंदर अपडेट करना है, तो देखो मैंने यहाँ फाइल हर बार मैं क्लोज करता हूँ, हर बार ओपन करता हूँ। तो f इजिकल टू ओपन abc.txt कॉमा ए मतलब अपेंड मोड, यानी कि जो ऑलरेडी लिखा हुआ इस फाइल में वो जो है अपेंड हो जाएगा, उसमें ये चीज अपेंड हो जाएगा। तो मैंने एक लाइन ब्रेक दिया, उसके लिखा हाई दिस इज मी अगेन। अब मैं इसे
यहाँ पे रन करता हूँ और अब दोबारा हम चल के देखते हैं। तो देखो इसने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया हाय दिस इज मी अगेन। ओके, अब देखो इसके अंदर आप लूप वगैरह का भी यूज कर सकते हो। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लूप का यूज किया, मैंने यहाँ पे इस फाइल को ओपन किया, फॉर आई इन रेंज 10 एफ डॉट राइट दिस इज लूप लाइन एंड देन ऐसे करके। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ उसके बाद देखो इसने ये लिख दिया। अब देखो अगर ये तो हुआ अपेंड मोड में, मैंने फाइल को खोला। अब अगर मैं दोबारा से, अब मैं अगर इसको दोबारा से राइट मोड में खोलता हूँ, सॉरी, अब मैं वापस इसे राइट मोड में अगर खोलता हूँ तो देखो मैंने इसे राइट मोड में खोला, देखो क्या हुआ, इसने पुराना जो भी था उसे डिलीट कर दिया और जो हमारे पास जो अभी हमने लिखा बस वही रहेगा इसमें। तो ये राइट और अपेंड के बीच का डिफरेंस होता है। सो अपेंड मोड में जो भी मैंने लिखा था उसे मैं एक बार फिर से रन कर देता हूँ। ओके, सो अब हमारा जो फाइल है सेम ऐसा आ गया। अब देखो अब आप इसमें ना, जैसे कि हमने f.write फंक्शन का यूज किया था, f.write लाइंस का भी यूज हम कर सकते हैं। तो f.write का राइट लाइंस में हम क्या करते हैं, हम एक लिस्ट पास करते हैं जिसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो उसमें हम फाइल में पास करते हैं। तो अगर मैं इसे रन करूं तो देखो क्या होता है, देखो इसके यहाँ पे हाय बाय हेलो हाउ डू यू डू ये सब लिख दिया। कूल, अभी हमने देख लिया राइट और अपेंड। अब हम देखते हैं फाइल को रीड कैसे करते हैं। अब देखो हमने फाइल को ओपन किया रीड मोड में, यहाँ पे बस देखो मोड चेंज हो रहा है, फाइल का नाम एंड देन उसका मोड एंड देन प्रिंट हमने किया f.read। सो f.read किया तो इसे प्रिंट किया, तो जो भी फाइल के अंदर है वो देखो हमारा यहाँ प्रिंट हो गया। देखो ये फाइल के अंदर जो भी है ये यहाँ प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम किसी फाइल को रीड करते हैं। अब देखो रीड एक हो गया और एक रीड लाइन होता है। तो अब हम देखते हैं रीड लाइन क्या होता है। तो रीड लाइन बेसिकली कुछ नहीं है, इसके अंदर आप कैरेक्टर दे सकते हो। तो मैंने कहा कि 5 कैरेक्टर को रीड करो, तो हम अपने फाइल में देखते हैं फर्स्ट 5 कैरेक्टर क्या है, 1 2 3 4 5 हाई माई। तो देखो इसने जैसे हमने 5 लिखा इसने हाई माई प्रिंट कर दिया, जो कि टोटल 5 कैरेक्टर है, फर्स्ट 5 कैरेक्टर है हमारे फाइल का। तो इस तरीके से भी रीड लाइंस का यूज भी हम कर सकते हैं। और देन हमारे पास है f.read लाइंस, वो रीड लाइन था, देखो f.read line, हम f.read lines ये एक अलग फंक्शन है, रीड लाइंस भी कर सकते हैं। तो जब हम f.read लाइन करते हैं तो जो हमारा फाइल है ये सबसे पहले तो एक लिस्ट में इसको स्टोर करता है, देन जो भी जो लाइन बाय लाइन है वो एक एलिमेंट, इस लिस्ट का एक एलिमेंट जो होगा उस फाइल का एक लाइन होगा। तो देखो जो फर्स्ट लाइन में था वो यहाँ आ गया, जो सेकेंड लाइन में था वो यहाँ आ गया, जो थर्ड लाइन में था वो यहाँ आ गया। तो इस तरीके से ये रीड लाइन से ये एक लिस्ट में जितने भी चीज लिखे हुए हैं आपके फाइल में, एक लाइन एक एलिमेंट के रूप में यहाँ पे आपके पास प्रिंट हो जाएगा, या आप इसे स्टोर कर सकते हो और इस पर कोई भी प्रोसेस कर सकते हो। अब एक और तरीका होता है, अब जो पाइथन में है ये मैंने दिखाया ये पुराना तरीका है। जैसे f इजिकल टू ओपन abc.txt r, ये जो हमने किया, ये वाला जो फर्स्ट लाइन हम जो लिख रहे थे उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखने में फ़ायदा ये है कि आपको फाइल को हर बार क्लोज करने का ज़रूरत नहीं है। हम कहेंगे विथ ओपन जो भी हमारा फाइल नेम है एंड उसका जो रीड राइट मोड, जो भी मोड में आपको ओपन करना है वो, एज, और यहाँ पे वेरिएबल एज, यहाँ पे मैंने एज एफ लिखा है एंड देन नेक्स्ट लाइन मैंने लिखा प्रिंट f.read। सो यहाँ पे वो सीधा वही वो लाइन रीड करेगा। सो ये जो है जहाँ पे भी आप ये f इजिकल टू ओपन ऐसे करके लिख रहे थे, इसे आप चेंज कर सकते हो विथ ओपन इससे। सो इससे फायदा ये है कि ये ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देता है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपका ये अपना चैनल है ML लॉग्स, इसे सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।